प्यारे बच्चों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 5 फरवरी के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का फाइनल एग्ज़ाम में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव अगर सही करना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर हाल में याद कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाली क्लासेज जो है ना वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी 400 प्लस लाना चाहते हैं और आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप सभी 100% लर्ने वाला गेस क्वेश्चन ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी। तो आपको बस इस नंबर में कॉल मैसेज करना है और आपको जो है ना गेस नोट्स ले लेना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का फ़ी ओनली जो है ना 30 रुपीज़ है, और ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 149 रुपीज़ है, ठीक है। आपको उसमें पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा और 100% लर्ने का गारंटी है, वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। 2024 में जिस प्रकार दिया गया था बच्चों को, उसी प्रकार 2025 में आप सभी को दे रहे हैं। तो आप सभी फटाफट से वो गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। 400 प्लस का सपना देख रहे हैं और अगर हमारा गेस्ट नोट्स नहीं लिए तो समझ जाइए ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर लेना है तो संपर्क कर सकते हैं, नहीं लेना है कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से चलते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ हम लोग जो है ना आ चुके हैं पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख सकेंगे फिजिक्स का जो है ना ये टॉप 70 वायरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बस आपको याद कर लेना है। देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पूछा गया है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट, याद कर लेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा कूलाम पर मीटर होता है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दूसरा देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का जो मात्रक होता है वो mL/T⁻³ A⁻⁻1 होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बीमा होना चाहिए, यहाँ मात्रक नहीं होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का जो बीमा होता है वो mL/T⁻³ A⁻1 होता है, और मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से हम लोग 70 क्वेश्चन करेंगे, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, आप बस देख लीजिए, ठीक है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, आप सभी पूरा देखिएगा। देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो क्या होता है तो याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है। राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उससे हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है तो याद रखिएगा क्षेत्र की शक्ति, दिशा की और आवेश की प्रकृति की, ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 6 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए, जो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पूछा गया है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है। देखिए, जो दो विद्युत आवेश है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके बीच जो लगता है फोर्स, उसको जो कंट्रोल करता है तो वो कौन सा नियम तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, कूलाम का नियम, ठीक है। चलिए यहाँ 8 नंबर बढ़ते हैं। 8 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है तो यह हर बच्चा को पता है कि 80 होता है, 80 होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए 9 नंबर देखते हैं। आवेश का बीमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का बीमा क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा आवेश का बीमा एटी होता है और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले माफ़ कीजिएगा, आपका कल से क्लास इंग्लिश मीडियम में भी रहेगी। देखिए 10 नंबर पूछा गया, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। देखिए जब भी कोई वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कूलाम बल है। देखिए जो कूलाम बल होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कूलाम बल जो होते हैं वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाए तो उसका त्रिज्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई साबुन के एक बुलबुले को चार्ज करें तो उस टाइम जो उसका रेडियस होगा यानी त्रिज्या, तो वो क्या होगा, तो याद रखिएगा बढ़ने लगती है, ठीक है। राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है यानी कि कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 यहाँ पर देखिए 14 नंबर 14 नंबर पूछा गया है कि पिको फैराड मात्रक है। देखिए जो पिको फैराड मात्रक होता है वो किसका, तो मैंने आपको अच्छे से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके लाइव क्लास में बताया था कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, विद्युत धारिता का मात्रक जो है फैराड या फिर जो है पिको फैराड होता है, और विद्युत फ्लक्स का जो है विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। तो यहाँ पर पिको फैराड मात्रक किसका होगा, तो विद्युत धारिता का होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ 15 नंबर देखिए, पूछा गया है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। देखिए कोई भी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा फैराड होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभव का वोल्ट होता है, बल का न्यूटन होता है, एम्पियर जो है वो धारा का होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए जो कोई भी संधारित्र है उसका जो धारिता है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो याद रखिएगा जो प्लेटों पर चार्ज होता है ना उस पर, ठीक है। राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। पूछा गया है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए दो चार्ज है, एक है प्लस एक है माइनस, ठीक है। इसके जो बीच का दूरी है अगर बढ़ा देंगे तो उस टाइम जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा बढ़ने लगती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 18 नंबर पूछा गया है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो क्या है। आपको यहाँ पर बताना है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि सभी के यानी समान रहती है, बराबर रहती है, तो वो कौन सा राशि है, तो याद रखिएगा वो है विभवांतर, ठीक है। राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। यहाँ पर आपको बताना है वोल्ट पर मीटर किसका होता है, तो आपको अच्छे से पता है विद्युत धारिता का फैराड या फिर पिको फैराड होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, और वोल्ट पर मीटर जो है वो विद्युत क्षेत्र का होता है। तो राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन सदिश राशि है, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा विद्युत विभव, विद्युत आवेश और आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या है, तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि है। राइट आंसर यहाँ पर 20 का बी हो जाएगा। चलिए तो 21 नंबर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लाएंगे तो उस टाइम जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो याद रखिएगा वो बढ़ने लगती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा ऋणावेशित होती है, नेगेटिव होती है, और अगर दूसरा यानी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे पास में और फिर उसको जो है एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उस टाइम जो है ना उसका निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, ठीक है।
चलिए 22 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है एमीटर का प्रतिरोध होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो यानी कि क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है ना अनंत होता है। ये भी आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर का जो है ना प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होते हैं वो कौन होते हैं। चांदी होते हैं, तांबा होते हैं, सोना होते हैं या फिर जस्ता होते हैं। तो याद रखिएगा जो चांदी होते हैं ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होते हैं। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 देखिए 24। अगर आंसर पता है ना कमेंट बॉक्स में देते चलिए, ठीक है। और अगर गेस क्वेश्चन लेना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिए। समय को बर्बाद मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। आपको बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर कमज़ोर हैं तो वो भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का फ़ी 30 रुपया है, ऑल सब्जेक्ट का फ़ी 149 रुपया है, ठीक है। तो आप सभी फटाफट से गेस क्वेश्चन ले लीजिए। आपके एग्जाम में हूबहू हमारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 400 प्लस का सपना देख रहे हैं और एमएस इंस्टीट्यूट का अगर गेस क्वेश्चन नहीं लिए तो समझ जाइए गलती कर रहे हैं आप सभी बहुत बड़ा। तो आप सभी जो ना गलती मत कीजिए। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं कांटेक्ट करके ले लें। बाकी आप लोग देखे होंगे जो भी एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर आपको सबसे पहले मिला है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना जल्दी से कांटेक्ट करके ले लें। देखिए 24 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स जो 1 एम्पियर बराबर होता है वो किसके, तो याद रखिएगा 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 25 देखिए। वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो है वो क्या मापता है, प्रतिरोध को मापता है, विभवांतर को, धारा को, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा विभवांतर को मापता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 26 देखते हैं। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। देखिए जो किरचॉफ का पॉइंट रूल है वो किसका पालन करता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये ऊर्जा की जो संरक्षण का सिद्धांत है यही जो है ना किरचॉफ का बिंदु नियम का पालन करता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। क्या 0 होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ना वो हमेशा 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, पूछा गया है किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए जो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल देखने को मिलेगा। आप लोग फाइनल एग्जाम में जब जाते हैं यानी कि पेपर लेके बैठते हैं तो उस टाइम जो है ना बौखला जाते हैं। तो आपको बौखलाना नहीं है, आपको याद कर लेना है यहीं पर। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा E = 1/2 CV² होती है, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए 30 नंबर, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा वोल्ट होती है, ठीक है। राइट आंसर 30 का सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक आपको बताना है क्या होता है, बताइए प्यारे स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा याद रखिएगा धातु का परावैद्युतांक जो होता है ना वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर पूछा गया है जो वायु में गोलीय चालक है उसका जो धारिता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, जिसको हम लोग समानुपाती भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। 33 नंबर देखिए, ये जो है ना बिहार बोर्ड का सबसे यानी कि फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर साल पूछा गया है। आप देखे होंगे, आप अगर क्वेश्चन बैंक को रीड किए पढ़े हैं
हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए पूछा गया है 64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो आप याद रखिएगा 20 माइक्रोफैराड होगी। ठीक है, चलिए यहाँ 34 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है देखिए फ्रेंड्स कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है तो वो प्रतिरोध ही कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको 2 मार्क्स में पूछ देते हैं कि बाबू बताओ यानी प्रतिरोध क्या होता है, तो आप यानी कि उसका उत्तर क्या लिखिएगा कि प्रतिरोध यानी कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है प्रतिरोध कहलाता है। 35 नंबर देखिए धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध, देखिए यहाँ प्रतिरूप नहीं होगा, यहाँ प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है जो धात्विक चालक का ताप बढ़ता है तो उस टाइम प्रतिरोध क्या होता है, तो याद रखिएगा वो बढ़ने लगता है। ठीक है, 36 नंबर देखिए 1 फैराडे बराबर होता है। देखिए 1 फैराडे जो है वो किसके बराबर होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा होती है। देखिए यहाँ पर किसी चालक से प्रवाहित धारा आपको बताना है, तो याद रखिएगा I = NE/AVD होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है शोषित विद्युत ऊर्जा। देखिए जो शोषित विद्युत ऊर्जा होती है वो विभवांतर के क्या होती है, तो याद रखिएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 39 देखिए 39 विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। देखिए जो विद्युत हीटर होता है इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें जो है कौन से तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, नाइक्रोम होगा। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ 40 नंबर देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना करते हैं, प्रतिरोध का, धाराओं का, विभवांतरों का या फिर सभी का, तो याद रखिएगा व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोधों का तुलना करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ 41 बढ़ते हैं। तांबा का कार्यफलन होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो तांबा यानी कि कॉपर होता है उसका यानी कि वर्क फंक्शनल बताना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा है, तो याद रखिएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा। 43 नंबर देखें एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है, तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा वो आवेश का होता है। ठीक है, चलिए अब 44 नंबर बढ़ते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, क्या 1 जूल के, 1 जूल पर कुलाम के, 1 कुलाम पर जूल के, 1 जूल कुलाम के, तो याद रखिएगा बाबू लोग 1 वोल्ट जो बराबर होता है वो 1 जूल पर कुलाम के बराबर होता है। ठीक है, 45 बढ़ते हैं। पूछा गया है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। देखिए जो कार्बन प्रतिरोध है उसमें जो कलर कोड में लाल रंग का मान है रेड कलर का, तो वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर 46 बढ़ते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। देखिए जो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है वो किससे, वोल्ट मापी द्वारा, धारा मापी द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, विभव मापी द्वारा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जा सकता है वो विभव मापी द्वारा मापा जा सकता है। 47 देखिए पूछा गया है शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है। देखिए शुद्ध जर्मेनियम कब प्राप्त होगा यानी कि किसके साथ मिलाने पर प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा जब इंडियम से मिलाया जाए। ठीक है, चलिए 48 बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर 49 नंबर। देखिए पूछा गया है प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का क्या नाम है। देखिए जो प्रत्यावर्ती विभव है उसको लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र जो है उसका नाम आपको बताना है, तो याद रखिएगा उसका नाम है क्या, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है। यहाँ पर आपको बताना है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की जो प्रकृति होती है नेचर, तो वो क्या होती है,
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो जो है ना अपसारी होती है, ठीक है। 50 का बी हो जाएगा। 51 देखिए 51, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई यूनिट आपको बताना है। तो याद रखिएगा बाबू लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स है तो टेस्ला होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। देखिए जो लॉरेंज बल है उसके जो दिशा है ना डायरेक्शन, उसको जब ज्ञात करेंगे तो वो नियम कौन सा है, तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। 53 नंबर देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की या फिर कौन से वैज्ञानिक ने की, तो याद रखिएगा विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसका जो खोज किए थे, डिस्कवर्ड जो किए थे वो कौन किए थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओस्टेड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर अगर पूछे तो आपको मैंने बता दिया कि अनंत होता है, और आदर्श एमीटर पूछे, अगर सिर्फ एमीटर पूछे तो बहुत कम होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत कम होता है। और यहीं पर आदर्श लगा दे, आदर्श एमीटर लगा दे तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। आदर्श एमीटर 0, एमीटर बहुत कम, आदर्श वोल्टमीटर अनंत, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो 55 नंबर 55 बढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है। यहाँ पर आपको यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान आपको बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 10⁻⁻5 टेस्ला होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो ये हर स्टूडेंट को पता है, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे बता दे रहे हैं, ये स्टेबल होती है, स्थिर होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। जब भी नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाए तो उस टाइम जो है यानी देखिए नमन कोण का मान पूछा है उस टाइम, तो याद रखिएगा नमन कोण का मान जब भी उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाए तो उस टाइम जो है ना वो क्या होती है, यानी कि बढ़ने लगती है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर बढ़ते हैं। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। यहाँ पर जो है प्लांक स्थिरांक की बीमा डायमेंशन बताना है, तो याद रखिएगा ml2T⁻⁻1 होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 59 नंबर, लोहा होता है, लोहा क्या होगा, तो आप आराम से बता देंगे कि लोहा जो है वो फेरोमैग्नेटिक ही होगा, यानी लोह चुंबकीय ही होगा। 60 नंबर देखिए, टेस्ला इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की। नेक्स्ट बढ़ते हैं 61 नंबर, निकेल होता है। निकेल क्या होता है, तो मैं एक ट्रिक आपको लोग को बताया था लोह चुंबकीय याद रखने के लिए। देखिए FeCONI मतलब कि फेकोनी, उसके बाद सैथिल्य, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, क्या, फेकोनी सैथिल्य। Fe से लोहा, CO से कोबाल्ट, Na से निकेल, सैथिल्य से सैथिल्य, ये जो चार होता है ये लोह चुंबकीय होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 62 नंबर, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। ये क्वेश्चन आपके जो है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फिजिक्स में। देखिए एक लोह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो μ>1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 नंबर, पूछा गया है कुछ पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है और उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, तो याद रखिएगा 1 से कम और यानी उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो हमेशा यानी कि ऋणात्मक होगी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 64 नंबर, पूछा गया है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का पूछा है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। कोई भी चुंबक है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कौन सा राशि, तो याद रखिएगा ये सदिश राशि होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66 नंबर 66 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा वेबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 नंबर, 100 परिरक्तों का एसआई मात्रक होता है। 100 परिरक्तों का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 100 परिरक्त पूछे या फिर अन्योन परिरक्त पूछे तो दोनों का जो है ना एसआई यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 68 नंबर, 1/LW की इकाई होती है। तो देखिए 1/LW की जो इकाई होती है वो यानी कि किसी का नहीं होती है, ना R की होती है ना LW की होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, किसी का नहीं। 69 प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स,
तो आप याद रखिएगा प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो यानी कि एम्पियर होता है या ओम होता है। प्रतिरोध, प्रतिघात, ये सब का जो ऐसा यूनिट होता है यानी कि मात्रक होता है वो ओम ही होता है। देखिए 70 समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए जो समतल दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वो 0 होती है। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को मैंने फिजिक्स का 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बता दिया। अब आप सभी से मेरा उम्मीद है कि आप 70 में 70 सही किए होंगे। तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने 70 में 70 सही किया या नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। अगर आप सभी गेस क्वेश्चन नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी। तो आप लोग जो है समय को बर्बाद मत कीजिए। एग्ज़ाम फोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके गेस नोट्स ले लीजिए एग्ज़ाम में आने वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।